कट ऑफ बता दूंगा कि क्या एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ वगैरह रहेंगी। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2022 के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार अब फिर से एग्जाम होने वाला है। ऑलमोस्ट 2021 की काउंसलिंग काफी डिले हो गई है, बस बहुत ही जल्द फिनिश हो जाएगी। उसके बाद में नीट 2022 के रिगार्डिंग बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 10+2 में कितने होने चाहिए, एज फैक्टर क्या है, और इस बार 2021 में कितने तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला हुआ था, और उसके साथ साथ ऐसे कौन से कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या कोर्सेस हैं जो कि नीट की स्कोरिंग के बिहाफ पर अलॉटमेंट देते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं चल पाता है। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना ताकि आपको ये सारे डाउट्स, क्वेरीज जो हैं क्लियर हो पाएंगे। और जो भी लोग यार नीट 2022 के एस्पिरेंट्स हैं, अभी आगे एग्जाम देंगे, आप प्लान कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। सिंपल सी बात है यार, नीट के एग्जाम पिछले 3 सालों से एनटीए कंडक्ट करा रहा है ना। अब पहला जो यहाँ पर है क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ कोर्सेज विद टॉप इंस्टीट्यूशन एक्सेप्टेड नीट स्कोर। जैसे बहुत जगह का डी फार्मा है, बी फार्मा है और बीएससी नर्सिंग है, ये भी नीट के थ्रू अब होने लगा है। मतलब धीरे धीरे कहीं ना कहीं नीट का ट्रेंड बढ़ रहा है। मेडिकल के जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं या जो भी डिग्री कोर्सेज हैं उसमें भी अब कंपलसरी होने लगा है। उसके बाद में नीट 2022 का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे एम्स को लेकर अगर हम बात करें तो एक एम्स का अपना है सच 60% का एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो कर सकते हो, लेकिन एम्स के लिए आपका एक क्राइटेरिया अलग है। ओवरऑल एक क्राइटेरिया एक अलग होता है। तो क्राइटेरिया पे बात करेंगे, एज फैक्टर पे थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा, कैटेगरी वाइज क्या क्या एज फैक्टर रहते हैं, बिकॉज इसमें लिमिटेशन को लेकर तो कुछ है नहीं। जो भी इस पर लिमिटेशंस की बात की गई है वो एज फैक्टर की बात की गई है। दूसरा चीज़ क्वालिफाइंग कट ऑफ। तो क्वालिफाइंग कट ऑफ पिछले कुछ सालों से कितना जा रहा है और आगे इन फ्यूचर कितना जाएगा, क्या क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगा। बिकॉज बहुत सारे हमारे ऑलरेडी जो व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं ऐसे भी हैं जो कि क्वालिफाई इस बार नहीं हुए थे या उनको इस बार अलॉटमेंट नहीं मिल पाएगी या नहीं मिल पाई है, तो वो नीट 2022 में अपीयर होंगे ताकि एक उनको और अच्छा कॉलेज अलॉटमेंट हो पाए। अगर अलॉटमेंट आई थी उतना अच्छा नहीं था उन्होंने लेकिन छोड़ दिया, वो चाह रहे और अच्छा कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए। तो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, अपने मार्क्स थोड़े से इंक्रीज करने के लिए उन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है। ये वीडियो उनके लिए स्पेशली। और साथ ही साथ नीट 2021 की इस बार जैसे कि मॉपअप राउंड हो चुका है, आप सभी को पता है एमबीबीएस के लिए, तो उसकी कट ऑफ बता दूंगा कि क्या एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ वगैरह रहेंगी। क्या बात है। लेकिन एक्सपेक्टेड वाली वीडियो यार बहुत दिनों के बाद में बनाऊंगा। इट्स मीन कि जब नीट का एग्जाम वगैरह हो जाएगा तब एक्सपेक्टेड वाली वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कोरिलेट कर पाओगे। बिकॉज बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, हर साल चेंज होती हैं काउंसलिंग से पहले, तो हम उसका वेट करेंगे और आपको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक ओवरऑल प्रीवियस ईयर के भी आप पे अपना एक आप टारगेट लेके चल सकते हो। अगर आप 12th अपीयरिंग में हो या आप ने 1-2 साल ड्रॉप कर रखा है तो एक टारगेट होना चाहिए कि हमारे इतने मार्क्स आने ही आने चाहिए ताकि हमको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाए। तो आ जाते हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा। तो अब हम लोग बात करते हैं जो नीट 2022 की हम लोग बात कर रहे हैं एज लिमिट क्राइटेरिया को लेकर। पहले क्या था कि जो जनरल और ईडब्ल्यूएस की थी वो 25 ईयर एज रहा करती थी और जिनके पास रिजर्व कैटेगरी थी उनका 30 ईयर हुआ करता था। लेकिन अब क्या है कि जो अपर एज लिमिट क्राइटेरिया था वो रिमूव हो चुका है। ये एक प्रॉपर नोटिस यहाँ पे दिया गया है, तो बहुत ही जल्द आपको ये ब्रोशर में भी मिल जाएगा नीट 2022 के, ठीक है। ये अभी रिसेंट में ही नोटिस आया हुआ 9 मार्च 2022। तो एक्चुअली एक ईमेल किया गया था, है ना, एनटीए ने किया था एनएमसी को, ठीक है ना। तो वो एक कंफर्मेशन आया हुआ है नेशनल मेडिकल कमीशन का, ठीक है, जिन्होंने ये चीज़ थोड़ी सी क्लियरेंस दी हुई है इस पर कि नीट जो अपर एज लिमिट का जो क्राइटेरिया था वो हट गया है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन द 4th NMC meeting held on 21st October 2021 that there should not be any fixed age limit criteria for appearing in a NEET UG examination. Therefore, the information bulletin may be modified accordingly. Further, the process of official notice. तो यार बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा। एनएमसी ने अपने साइड से एक क्लियरेंस दे दिया है। अब बहुत ही जल्द जो नीट एनटीए वाली वेबसाइट है उस पर आपको एक ब्रोशर मिलेगा और वहाँ पर
जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसका एक अपना एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो हम स्टार्टिंग में हम लोग टिक कर देते हैं, देन आगे मूव ऑन करते हैं, तो वही एज लिमिट क्राइटेरिया रहता है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 10+2, तो 10th के लिए क्या 10+2 के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज उसके मार्क्स वगैरह भी देखे जाते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश पासिंग होना चाहिए, मतलब कंपलसरी है। तो एक पॉइंट तो ये है आपका, ये पास होना चाहिए। उसके बाद पीसीबी आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी एक रिजर्व्ड कैटेगरी है तो उस केस में आपको 10% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो उस केस में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद में अब यार नीट क्वालिफाइंग की कट ऑफ मैंने यहाँ पर लिख रखी है पिछले कुछ सालों की, मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं, परसेंटाइल भी यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद में अब 2022 का हम आगे बताएंगे, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, कट ऑफ आगे डाउन जाएगा। आप थोड़ा सा पैटर्न अगर देखोगे तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि पहले सीट्स कम हुआ करती थी, डे बाय डे सीट्स भी बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन भी बढ़ रहा है, नीट का डिमांड भी बढ़ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग कट ऑफ थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है। और आई होप कि इस बार भी बहुत सारे कॉलेज एड ऑन होंगे 2022 की काउंसलिंग में। और अभी अगर आप देखोगे 2019 में 134 था, उसके बाद 147, 138, तो एक सच फिक्स क्राइटेरिया की 50% होना ही होना चाहिए जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि जैसे जैसे सीट्स और कंपटीशन रेशियो के हिसाब से वैरी करता है। जैसे अगर आप 2020 की बात करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया था, अगर आप दोनों साल से थोड़ा सा कंपैरिजन करो काफ़ी ऊपर चला गया था। इस बार क्या हुआ, इतनी सीट्स बढ़ा दी गई है ना, उस अकॉर्डिंग इसका पूरा क्राइटेरिया निकाला गया। तो क्वालिफाई के लिए बस जस्ट मैं इतना ही बोलूँगा, एक्सपेक्टेड वीडियो बहुत ही जल्द मिलेगी। जैसे इसके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह एक बार अपीयर कर जाए, कितने स्टूडेंट अपीयर कर रहे हैं, वहीं से एक आइडिया लग जाता है कॉम्पिटिशन रेशियो का कि इस बार पिछली साल से कितने ज़्यादा या कितने कम बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दूसरा सीट इंक्रीमेंट का जैसे ही आइडिया मिलेगा, ये वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इस बार की जो काउंसलिंग हुई थी ऑल इंडिया कोटे की, बिकॉज हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग कट ऑफ्स आती है, उनका एक अलग अलग कॉलेज हैं, कम कॉलेज हैं, कहीं ज़्यादा कॉलेज हैं, तो उस अकॉर्डिंग कट ऑफ्स वेरी करती है। लेकिन ऑल इंडिया कोटे की एक कट ऑफ है, रिसेंट में भी मॉपअप राउंड का रिजल्ट आया, ये वो वाली कट ऑफ है। तो 599 पे इस बार अलॉटमेंट मिल गई है, 19,207 रैंक पे, है ना। ये सीआरएल रैंक है यार, ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस पे 598 पे मिल गया है, 19,594 तक गया है। ओबीसी वाला 599 तक चला गया है, 19,232 तक चला गया है, ठीक है। एससी के लिए अगर देखोगे 484, फिर एसटी के लिए 462। तो ये सारे कट ऑफ्स हैं। अगर आपको एक टारगेट एज सच लेकर चलना है तो मैं डायरेक्टली ये बोलूँगा यार, एक सेफ स्कोरिंग 610 लेकर चलो, ताकि आपको अपने स्टेट पे भी मिल पा रहा होगा कॉलेज और आप ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भी ले पा रहे होगे। दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं, जैसे राजस्थान है, तो वहाँ पे आपको 630 टारगेट करना पड़ेगा। तो हर एक जगह का क्राइटेरिया अलग अलग है, स्टेट वाइज भी हम लोग बात करेंगे। वीडियो आज के यहीं तक। आई थिंक आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हमको कितना एक इस बार नीट 2022 में एक टारगेट लेकर चलना है ना। तो वीडियो आज के यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।